हार्ड वर्क करना पड़ेगा, कुछ तो होगा, टाइम आपको निकालना पड़ेगा। ठीक है, 100 सवाल 200 सवाल अगर निकाल सको 10-10 मिनट के अंदर, जैसे मान लो कहीं पर आधा घंटा मिल गया तो आधे घंटे में क्या कहते हैं 100 सवाल कर लिए, ठीक है, 200 सवाल कर लिए, तो इससे क्या होगा ना, तुम्हारी प्रिपरेशन अच्छी सी बनती है। हेलो एवरीवन डॉक्टर्स, कैसे हैं आप लोग? स्वागत है आपका हमारे चैनल आयुर्वेदा UGN PG गाइड में। तो आज मैं इस वीडियो में एक मिस्टेक के बारे में बता रहा हूँ जो बच्चे बहुत कॉमन करते हैं अपनी कोचिंग के दौरान, जिसकी वजह से उनका सिलेक्शन बहुत देर में होता है, जिसकी वजह से उन्हें क्या कहते हैं स्टाइपेंड सीट के बजाय उन्हें नॉन स्टाइपेंड सीट से काम चलाना पड़ता है, या फिर क्लिनिकल नॉन क्लिनिकल में लड़ना पड़ता है। तो ये जो बच्चे क्या कहते हैं यूजी में है ना, उनके लिए भी वीडियो बहुत फायदेमंद रहेगी। अगर आप जब कोचिंग करोगे ना, जब आप तैयारी करोगे, तो वो गलती आप मत करना। और जो बच्चे अभी पीजी की तैयारी कर रहे हैं तो बहुत सारी गलती करते हैं, तो आप ये जान लो कि ये क्या गलती है। ठीक है, तो क्या होता है, देखो ज़्यादातर जो बच्चे अपनी भी पीजी प्रिपरेशन कर रहे होते हैं, तो अभी क्या करते हैं, वो अपनी इंटर्नशिप कर रहे होते हैं। तो इंटर्नशिप का टाइमिंग क्या होता है, 9 से लगभग 2 बजे तक लगभग होता है। ठीक है, उसके बाद क्या करते हैं, वो घर आते हैं, खाना खाते हैं, अपना थोड़ा बहुत लेट अपना आराम किया, उसके बाद जाते हैं, लगभग 4-5 बज जाते हैं, उसके बाद अपनी कोचिंग जाते हैं। तो कोचिंग में भी आपके जो बॉस होते हैं, गुरु होते हैं, मेंटर होते हैं, वो भी क्या कहते हैं, आपको अपना पढ़ाते हैं, क्योंकि उनका भी स्टडी प्लान होता है, सिलेबस पूरा करना होता है। तो क्या होता है कि वो 2-3 घंटा आपको पढ़ाते हैं, तो आपके कम से कम 7-8 बज जाते हैं, कहीं कहीं 4-4 घंटे भी पढ़ाई होती है। ठीक है, उसमें कोई गलत नहीं है। ठीक है, वो अपने हिसाब से पढ़ाई आपको कराएंगे। अब क्या होता है कि बच्चा घर आता है, उसके बाद तो थोड़ा बहुत क्या कहते हैं, खाना खाया और थोड़ा मोबाइल देखा, 10 लगभग उसके 10 बज जाते हैं। ठीक है, 10 बजने के बाद उससे क्या होता है कि जो अपनी कोचिंग में पढ़ा होता है ना, वो क्या कहते हैं, उससे भी क्या कहते हैं, उसे पढ़ना पड़ता है। ठीक है, जो अपनी कोचिंग में क्या कहते हैं पढ़ा है, तो उसको उसे पढ़ना पड़ता है। तो इस में क्या होता है ना, इस प्रोसेस में क्या होता है ना, बच्चे को एक चीज़ क्या कहते हैं, यहाँ पर को क्या कहते हैं, वो उसको क्या कहते हैं नहीं कर पाता है, वो होता है सेल्फ स्टडी। क्या? सेल्फ स्टडी। अब ये सेल्फ स्टडी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यार। देखो, अगर आप सेल्फ स्टडी नहीं करोगे ना, तो सिलेक्शन नहीं होगा। ठीक है, आपने देखा होगा कि बहुत सारे बच्चे होते हैं, टॉपर्स होते हैं, ठीक है, कोचिंग में टॉपर्स होते हैं, लेकिन उनका सिलेक्शन नहीं होता है। लेकिन ऐसे बच्चे ना जो पीछे पीछे रह जाते हैं, उनका सिलेक्शन हो जाता है। तो वहाँ पर क्या कहते हैं, बहुत बड़ा रीज़न होता है सेल्फ स्टडी का होता है। अच्छा, अब क्या होता है कि बच्चे गलती ये करते हैं, सेल्फ स्टडी तो है, ठीक है, अब बताता हूँ गलती और क्या करते हैं। कि जैसे मान लो मैंने आपको कहा कि डीजे का पेपर है, ठीक है, मैंने बोला आपको 2 दिन बाद डीजे का पेपर है, और तो बच्चे क्या करते हैं, 2 दिन के अंदर अंदर क्या करते हैं, दिन भर इसी को पढ़ते रहते हैं, टेस्ट देते हैं। ठीक है, फर्स्ट आ जाते हैं, सेकंड आते हैं, टॉप 10 में टॉप 20 में आते हैं, नंबर अच्छे आते हैं, खुश रहते हैं, हर कोई, मेंटर भी खुश है, आप भी खुश हो, आपको लगता है कि मैंने बहुत अच्छा तैयारी कर रहा हूँ, मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन सिलेक्शन नहीं होता है। देखो क्यों नहीं होता है, क्योंकि आपको कभी ऐसा नहीं करना है कि आपको जो क्या कहते हैं कोचिंग में पढ़ाया जा रहा है, बस वही पढ़ते जा रहे हो। सबसे इंपॉर्टेंट है सेल्फ स्टडी, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो अभी ये देखो, पहले तो बताता हूँ यहाँ पे क्या नहीं करना है आपको। अगर मान लो आपका 2 दिन बाद पेपर है ना, तो आप तो क्या कहते हैं, इसको तो पढ़ना है, साथ ही अपनी एक क्या कहते हैं खुद का स्टडी प्लान भी बनाना है, उस हिसाब से ही पढ़ना होगा। ठीक है, अब देखो बताता हूँ क्या है असली मेन चीज़ क्या है। ये है आपकी कोचिंग, ठीक है, ये आपकी कोचिंग होगी, ये होगी सेल्फ स्टडी। ठीक है, अब करना क्या है, देखो आपको कोचिंग का जो आपको पढ़ा है ना, वो तो पढ़ना है आपको। ठीक है, साथ साथ में आपको अपना सेल्फ स्टडी भी करना है। तो ये जब आप 2 करोगे ना, तभी आपका सिलेक्शन होगा। अब इसमें करना क्या, देखो कोचिंग का आपने जो पढ़ा है ना, उसे पढ़ना है। ठीक है, सेल्फ स्टडी में क्या करना है, अपने कुछ टॉपिक रखने हैं कि यार मुझे खुद से ये कहते हैं, मान लो आपके चरक संहिता चल रही है, ठीक है, आपकी कोचिंग में, तो भाव प्रकाश को पकड़ लो, छोटी संहिता जो है, सॉरी, उसको पकड़ लो, उनको क्या कहते हैं साथ साथ करते रहो। ठीक है, अब ये कैसे हो पाएगा, क्योंकि आपको इंटर्नशिप भी करनी है, और क्या कहते हैं आपको क्या कहते हैं कोचिंग का भी पढ़ना है। तो देखो 9 से 2 बजे जाते हो ना, तो वहाँ पर कुछ टाइम तो मिलता होगा ना आपको। अब सेल्फ स्टडी में क्या हो सकता है, देखो 100 सवाल कर सकते हो, 200 सवाल तो कर सकते हो ना, 200 MCQ दिन के कर सकते हो आप, 9 से 2 बजे तक कर सकते हो। ठीक है, नहीं कर सकते हो तो कम से कम यार, हाँ चलो 100 भी कर लो। पारिक के क्या कहते हैं 80 क्वेश्चंस, 80 जो पेजेस होते हैं, हर कोई पढ़ता है उसको। ठीक है, उससे कम से कम 2-4 पेज में पढ़ लो, 2 पेजेस उसके पढ़ लो। ठीक है, अगर आप तुम इतना कर लोगे ना, तो तुम बहुत ज़्यादा आगे निकल जाओगे, क्योंकि तुम्हारी सेल्फ स्टडी चल रही है। तो मैं ये कहना मतलब मेरा ये है कि कोचिंग में जो पढ़ाया जा रहा है, ठीक है, चलिए संहिता चल रही है, तो सेल्फ स्टडी में ये करना है आपको, सूत्र संहिता के 2 चैप्टर्स पढ़ सकते हो। ठीक है, सूत्र संहिता के 2 चैप्टर्स को आप पढ़ सकते हो, 3 चैप्टर पढ़ सकते हो स्टार्टिंग के, जैसे सूत्र हो गया, बहुत ज़्यादा कहते छोटे छोटे होते हैं, तो उसको आप 3 से 4 क्या कहते हैं पढ़ सकते हो। जब आप ये करोगे ना, तभी आपका सिलेक्शन जल्दी होगा, मैं बता रहा हूँ आपको, नहीं तो क्या कहते हैं बहुत टाइम लग जाएगा आपको।
संहिता पर ज़्यादा ध्यान देना ही देना है आपको, लेकिन सेल्फ स्टडी आपको करनी है, ठीक है। सेल्फ स्टडी नहीं करोगे, पेपर्स नहीं करोगे साथ में, तो आपका सिलेक्शन कभी नहीं होगा। तो देखो इसका मतलब ये नहीं कि आप घर पे बैठ गए, ठीक है, आपने कहा कि यार मैं खुद से पढ़ाई करूँगा, ठीक है। देखो बॉस और जो मेंटर्स होते हैं उनकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होती है, ठीक है। आपके जो गुरु आपको बोलते हैं वो आपको हमेशा फॉलो करना है, उनकी कभी बात को कभी आपको अवॉइड नहीं करना है। देखो ये तभी हो पाएगा ना जब आप हार्ड वर्क करोगे, हार्ड वर्क नहीं करोगे ना तो चीज़ें नहीं हो पाएगी। 9 से 2 बजे तक मैं मानता हूँ कि आपको टाइम नहीं मिलता है, टाइम मिलता है तो बहुत डिस्टर्बेंस होता है, बहुत ज़्यादा हेक्टिक शेड्यूल हो जाता है, कभी डिस्टर्बेंस हो जाता है। अगर आप पढ़ रहे होगे कोई आ गया तो आप पढ़ नहीं पाओगे। तो उसका यही है कि आप देखो हार्ड वर्क करना पड़ेगा, कुछ तो होगा, टाइम आपको निकालना पड़ेगा, ठीक है। 100 सवाल 200 सवाल अगर निकाल सको 10-10 मिनट के अंदर, जैसे मान लो कहीं पर आधा घंटा मिल गया तो आधे घंटे में क्या कहते हैं 100 सवाल कर लिए, ठीक है, 200 सवाल कर लिए। तो इससे क्या होगा ना, तुम्हारी प्रिपरेशन अच्छी सी बनती रहेगी। बाकी जो शाम को आते हो, ठीक है, कोचिंग का पढ़ते हो, वो अपना पढ़ते रहो, ठीक है, लेकिन सेल्फ स्टडी को जरूर करो। ये बहुत बड़ी गलती बच्चे करते हैं, यूजी वाले बच्चे इसका ध्यान रखना, आगे कभी ये गलती मत करना। और जो अभी पीजी की तैयारी कर रहे हैं वो उनको ध्यान रखने की सेल्फ स्टडी को बहुत ज़्यादा ध्यान देना है, कोचिंग तो करनी है आपको। और ये तभी हो पाएगा जब हार्ड वर्क करोगे, डेडिकेटेड रहोगे, ठीक है। थोड़ा सा टाइम होता है ना, अगर थोड़ा टाइम अगर आपने मेहनत कर ली तो आपका सिलेक्शन बहुत जल्दी हो जाता है। देखो अभी मेहनत कर लोगे ना तो बाद में आपको दिक्कतें कम होंगी, लेकिन अगर आप क्या कहते हैं काम से जीत रहोगे, पढ़ाई सही से नहीं करोगे तो क्या होगा, आपको आगे मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी। तो मेहनत आपको कहीं ना कहीं तो करनी पड़ेगी। इससे अच्छा है कि आज मेहनत कर लो, तुम्हारा डायरेक्ट सिलेक्शन हो जाएगा तो बहुत अच्छी बात होगी, आपके पेरेंट्स के लिए भी ये बहुत क्या कहते हैं अच्छी बात होगी। तो अब बाद में बहुत सारी मिस्टेक है, बहुत सारी गलतियां बताऊंगा कि आपको यार क्या क्या पीजी के दौरान आपको पीजी के प्रिपरेशन के दौरान क्या क्या ऐसे आपको करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, वो आगे जो नेक्स्ट वीडियो में मैं बनाऊंगा इस पर। तो इस वीडियो में तो यही था, तो मिलते हैं बाद में नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है, तब तक बाय।